Hello friends. So now in this video we have to solve one different kind of problem in sequence and series. थोड़ा अलग प्रॉब्लम देखिए क्या है. The value of a house appreciates 5% per year. एक साल में उसकी वैल्यू 5% से बढ़ने वाली है, एप्रिसिएट होने वाली है. How much is the house worth? उस हाउस की वैल्यू क्या रहेगी, कीमत क्या रहेगी आफ्टर 6 years, 6 साल के बाद. If its current worth is ₹15 lakh, उसकी आज की कॉस्ट 15 लाख है. और कुछ डेसिमल वैल्यूज यहाँ पे गिवन है जो हमें शायद यूज करना पड़ेगा. देखते हैं. अभी इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, 5% इंक्रीज होने वाले वैल्यू करेक्ट, और वैल्यू क्या है 15 लाख, बहुत बड़ी वैल्यू है. हम थोड़ा सस्ता वाला घर लेते हैं कि सपोज हमारे घर की कॉस्ट 100 रुपये थे, बहुत सस्ता वाला ले लिया हमने 100 रुपये. ठीक. अभी तो पहले साल उसकी कॉस्ट यानी आज 100 रुपये है, 100 रुपीज. अभी एक साल के बाद क्या होगी, एक साल के बाद 5% से बढ़ने वाली है. तो 5% से बढ़ेगी मतलब परसेंट मतलब 5/100 से बढ़ेगी. 5/100 ऑफ किसके परसेंट निकालने हैं, तो जो ओरिजिनल की वैल्यू है, कितनी वैल्यू ओरिजिनल 100, तो 100 के 5% निकालनी है हमें. ये 5% है, 5/100 मतलब 5%. 5% इसका मतलब 5/100, इसे ध्यान में रखिए, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं. तो 5% मतलब 5/100, और ये 5% किसके निकालने हैं, 100 के. क्यों, तो 100 हमने ओरिजिनल वैल्यू ली है, बराबर. तो इसका मतलब एक साल के बाद कॉस्ट क्या हो गई, तो ये तो इंक्रीमेंट है, कॉस्ट नहीं. एक साल के बाद कॉस्ट कितनी हो गई, पहले साल में 100 थी, दूसरे साल में कितनी हो गई. तो इससे निकालने के लिए 100 उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये सेकेंड ईयर की वैल्यू बनेगी, बराबर. ये बनेगी सेकेंड ईयर की वैल्यू. जब हम उसे ऐड करेंगे 100 को, इंक्रीमेंट हो गए ना, तो सेकेंड ईयर की वैल्यू क्या बनेगी, तो उसमें प्लस 100 भी करने पड़ेंगे. तो ये हो गई सेकेंड ईयर की वैल्यू, ये हो गई फर्स्ट ईयर की वैल्यू. फर्स्ट ईयर की वैल्यू 100 है, सेकेंड ईयर की वैल्यू क्या हो गई, तो इसे हमें सॉल्व करना है. क्या हो जाएगी, 100 कैंसल, 5 आ जाएगा, 5 + 100 दैट इज 105. 100 कैंसल, 5 बच गया, 5 + 100, तो ये सेकेंड ईयर की वैल्यू हो गई. मतलब सेकेंड ईयर वैल्यू बढ़ गई, कितने से, इतने से, बराबर है. अब ये जो चेंज हुआ है, ये चेंज रेशियो में हुआ है क्या, वो भी देखते हैं. और एक निकाल लेते हैं. अभी 5% ऑफ प्रीवियस वैल्यू यानी 105, अभी इस वैल्यू के 5% बढ़ेंगे ना, प्लस 105. तो अभी अगर इसे सॉल्व करेंगे तो डेसिमल फॉर्म में आएगा, तो श्योर है कि ये रेशियो में बढ़ रही है, ये एडिशन में नहीं बढ़ रही. 100 है, 105 है, तो यहाँ पे 110 आना चाहिए, नहीं, तो ये एपी नहीं है, ये जीपी है, ये तो पक्का है. अभी जीपी को इसमें नहीं जाते, अभी टाइम जाएगा. जीपी को कैसे निकालना है, हमने क्या किया है भाई, तो ये है ना, इस टर्म में हम क्या करते हैं, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इससे 100 और यहाँ पे 100 है, तो 100 को कॉमन लेते हैं. क्या लेते हैं, तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा 1, मैंने सेकेंड टर्म को पहले ले लो, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5/100. 5/100 मतलब डेसिमल फॉर्म में 5/100 मतलब 0.05. इज इट करेक्ट. तो मतलब 100 कॉमन लिया तो बचा क्या 1.05. मतलब ये 100 वाली फर्स्ट टर्म थी हमारी, और सेकेंड टर्म में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 100 × 1.05. ये सेकेंड ईयर है ना, ये सेकेंड ईयर है, ये हमने निकाला सेकेंड ईयर को इसे निकाला. तो 100 वैल्यू है, फिर 100 को मल्टीप्लाई हुआ 105 से, फिर आगे ये जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई होगा 1.05 से. तो मतलब ये आर है, क्या है आर. तो यहाँ पे जो मिल रहा है जीपी मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है, जीपी. जीपी में फर्स्ट टर्म ए क्या है, ए है 15 लाख, ठीक है. आर क्या है, आर कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो क्या है 1.05. अभी इसकी परसेंटेज को यहाँ पे मैंने कैसे कैलकुलेट किया, तो 5/100 वो परसेंटेज इंटू किसके 100 की, और ओरिजिनल में क्या है 100 ऐड कर दी, फिर इन दोनों से 100 को कॉमन ले लिया, और फिर कॉमन लेने के बाद जो बचा, यहाँ से 1 बचा, यहाँ पे 1.05 बचा, तो 1.05 ये रेशियो आ गया. अभी आपको इतना इश्यू नहीं करना है, तो सिंपल लॉजिक क्या है, 5/100 है ना, बस इसी को डेसिमल फॉर्म में करो, बराबर. और ये आ गया 0.05. तो हमें क्या करना है, उसे 1 पॉइंट क्यों लेना है, क्योंकि हम ओरिजिनल वैल्यू को ऐड करने जा रहे हैं उसमें, और फिर कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद 1 बचेगा, सो 1.05. इतना ध्यान में रखिए.
तो 1.05, अगर 6% होता तो 1.06, अगर 11% तो 1.11। क्लियर, ये आर हो गया। तो आर की वैल्यू आ गई 1.05। अभी हमें कितने साल के बाद चाहिए? 6 ईयर्स के बाद। तो 6 ईयर्स के बाद यानी हमें समेशन चाहिए क्या? 6 साल में कितने वैल्यूज बढ़ेंगे वो नहीं, हमें 6 ईयर में क्या वैल्यूज है, 6 ईयर की वैल्यूज यानी nth टर्म tn या an, ये हो गया 6 ईयर। फॉर्मूला है a इंटू r रेस टू n माइनस 1। तो a6 यानी 6 ईयर की बात है, बराबर। हाँ, अभी 6 लेना है क्या, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 6 लेना है क्या, देखिए इसमें क्या है, ये फर्स्ट ईयर, यह है ओरिजिनल वैल्यू। आफ्टर 1 ईयर ये होने वाले, तो ओरिजिनल वैल्यू है ये 0 ईयर होगा। आफ्टर 1 ईयर ये होगा, फिर 2 ईयर, फिर 3 ईयर, फिर हमें एट द एंड ऑफ 6 ईयर है ना, आफ्टर 6 ईयर बोला है। आफ्टर 6 ईयर है, 6 ईयर के एंड में। अगर स्टार्टिंग 0 से करना ही पड़ेगा कि आज हम काउंट करें तो आज 0 है, फिर 1 साल बाद एक पूरा होगा साल, फिर 2 साल बाद दूसरा साल पूरा होगा। तो इसका मतलब 6 साल बाद आफ्टर 6 ईयर्स 7 टर्म्स होंगे। कितने? 7 टर्म्स। तो ये आएगा केस 7। ध्यान में रखिए, जब भी इस तरह का एग्जाम्पल होता है हमें आज का टाइम 0 लेना होता है, फिर आफ्टर 1 ईयर, फिर 2 ईयर, फिर 6 ईयर। तो नंबर ऑफ टर्म्स 6 ईयर्स की नंबर ऑफ टर्म्स 7 हो जाते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान में रखिए। फिर a इंटू आर रेस टू 7 माइनस 1, दैट मीन्स a इंटू आर रेस टू 7 माइनस 1 6। अभी a क्या है? ये क्या है? 15 लाख। तो पॉइंट में लिखिए, ऐसे रखिए फिलहाल। और ये क्या है? r क्या है? r की वैल्यू 1.05, ब्रैकेट रेस टू व्हाट? 6। सो 15 लाख। अब चाहे तो 15 लाख को 15 लाख प्रॉपरली लिखिए, न्यूमेरिक वैल्यू इनटू 1.05 ब्रैकेट रेस टू 6 है क्या? यस है, 1.34। अभी हमें सॉल्व करना है, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 4 जा कितना? 60, कैरी ऑन 6। 15 3 जा 45 प्लस 6 51, कैरी ऑन 5। 15 1 जा 15 प्लस 1 दैट इज 20, बराबर। 2 डेसिमल प्लेसेस है, लेकिन जीरो कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 जीरो में से 2 डेसिमल प्लेसेस में, मतलब अपॉन 100 कट हो जाएंगे, तो 3 जीरोस और बचेंगे, 1 2 3। तो कितना आ गया? 20 lakhs। तो 20.1 लाख। ये क्या है? ये इस घर की वैल्यू है आफ्टर 6 ईयर्स। हमें सम नहीं निकालना है, समेशन नहीं, nth टर्म निकालनी है, tn या an। लेकिन 7 क्यों लिया, ये भी ध्यान में रखिए, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगी काउंटिंग 6 ईयर तक। तो 7 टर्म्स, और इस तरह से हमें आंसर मिल गया। अभी और एक देखिए, 1.05 ब्रैकेट में 6 आ गया, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे 1.05 ब्रैकेट में 6 के साथ और क्या दिया है? 1.05 ब्रैकेट में 5। अभी कंफ्यूज हो गया, ये क्यों दिया है? कुछ तो बच गया, कुछ नहीं बचा। ये तो गूगली बॉल है, उनको मालूम था। अब यहाँ पे a6 लेंगे और फिर 6 माइनस 1 5 आएगा और आपको तुरंत आंसर मिलेगा, आप लिख देंगे, हो गया क्लीन बोर्ड। ये क्लीन बोर्ड के लिए लिया है गूगली बॉल। ये हमें सिलेक्ट करना है, इसे इग्नोर करना है, बस यही पे गूगली होने का चांस था जो उन्होंने देखे देखा। ठीक है, क्लियर, ध्यान में आ गया, समझ गए तो सॉल्व कीजिए और इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। और हाँ, अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, बाय।